हेलो गाइस। तो स्टूडेंट कैसे हैं? आज अपन फार्मास्यूटिक्स में बात करेंगे मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन की। यूनिट ऑपरेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी आप फॉर्मुलेशन बनाओगे तो उसमें आपको मिक्सिंग करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। फिल्ट्रेशन यानी कि मिक्सिंग और फिल्ट्रेशन अगर आप नहीं करोगे तो आपकी फॉर्मुलेशंस की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, और क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा आपके हर एक चीज़ के साथ में वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी? क्योंकि अगर आप प्रॉपरली अगर ड्रग आपकी मिक्स नहीं होगी तो क्या होगा भाई, वो ड्रग के इनएप्रोप्रिएट फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगी, और इनएप्रोप्रिएट फॉर्म में दिखेगी तो क्या होगा, पेशेंट उसको लेना पसंद नहीं करेगा ना। तो मिक्सिंग में नॉर्मल अपन क्या क्या प्रोसेस काम में लेते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज में लेते हैं, तो उसमें अपन फर्स्ट जो लेते हैं डबल कॉन ब्लेंडर काम में लिया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है वो आपका आता है टरबाइन मिक्सचर, यानी कि जो घूम घूम करके और आपकी फॉर्मुलेशन को बनाता है, टरबाइन मिक्सचर। नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल के बाद में नेक्स्ट रहेगा सिल्वर्जन मिक्सचर। तो ये कुछ जो मिक्सिंग के लिए अपन नॉर्मल इन सब चीजों का काम में लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी फॉर्मुलेशन में एक्यूरेसी नहीं होगी, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इनएक्यूरेट फॉर्मुलेशन दिखेगी। और इनएक्यूरेट फॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है, इनएक्यूरेट फॉर्मुलेशन होगी तो वो आपकी है ना प्रोडक्ट को कंटेमिनेट करेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब करेगी। तो यूनिट ऑपरेशन में आज बात करेंगे मिक्सिंग की। तो मिक्सिंग में बेसिकली होता क्या है, हम लोग इसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं यार आपको डरने वाली कोई बात नहीं। नोट्स काफ़ी सस्ती है, इनमें हम ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट है ना। तो मिक्सिंग एक सिंपली इसका वर्ड ही डिफाइन कर रहा है ना, एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस होती है जो क्या है कि एक और दो को क्या करेंगे अपन, इसको मिक्स करेंगे ना, तो इसको कौन सी प्रोसेस, मिक्सिंग प्रोसेस करते हैं। अगर अपन साइंटिफिकली अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन क्या, मिक्सिंग में बी डिफाइंड इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड so that each particle of one composition is in the contact with each particle of other components। तो क्या होगा, एक कोई ड्रग आपकी पैरासीटामोल है और उसके साथ में आपने सुक्रोज डाला है, सुक्रोज क्या कल क्या पढ़ा था, स्वीटनिंग एजेंट, दोनों को डाला आपने, अगर आपने टेबलेट बनाई उसमें तो क्या होगा, अगर आपने इसको प्रॉपरली मिक्स नहीं किया तो क्या होगा, आपकी फॉर्मुलेशन अच्छे से नहीं दिखेगी, फॉर्मुलेशन कंटामिनेट हो जाएगी, पार्टिकल उसके एक्सेस अमाउंट में दिखेंगे, मतलब कोई बड़ी आ रही है कोई छोटी आ रही है, तो क्या होगा, वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिग्रेडेट करना चालू कर देगी। तो आपको क्या करना होता है, हर एक फॉर्मुलेशंस को बहुत ही अच्छे से मतलब मिक्स करना होता है। अपन इसकी बात करें तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगर आप ये कर रहे हो तो इसका ऑब्जेक्टिव भी तो होना चाहिए, व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक। तो आपके प्रोडक्ट को यूनिफॉर्मिटी के लिए करते हैं अपन, क्या करते हैं कि भाई आपकी फॉर्मुलेशन जो है ना एक यूनिफॉर्मिटी में रहेगी तो ही वो सही रहेगी। उसके बाद में क्या है कि एक केमिकल रिएक्शंस जो होती है ना, आपके प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शंस जो भी होगी उनको क्या करेगा, यूनिफॉर्म होगा, उनको किसी भी तरह की कोई चेंजेस करने नहीं देगा। उसके बाद में डिस्पर्जन के लिए, डिस्पर्जन फेजेस होगी उसकी, डिस्पर्जन में क्या होगा, डिस्पर्जन फेज में होगा कि डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स टू फॉर्म सस्पेंशन और पेस्ट बनाने के लिए अपन क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में इसको कन्वर्ट करेंगे। डिस्पर्जन टू टाइप्स का, इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म में, इमल्शंस का भी हो सकता है। तो अब अपन बात करेंगे कि मिक्सिंग कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि मिक्सर अपन नॉर्मल वे में बात करें तो मिक्सर मतलब क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है आपका फॉर्मुलेशन और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीन टाइप्स क्या होगा। तो तीनों टाइप्स में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं भाई, आपके प्रोडक्ट्स को कहीं खराब तो नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव मिक्सचर्स क्या होता है, फर्स्ट अपन बात करें तो पॉजिटिव मिक्सचर्स क्या होता है। पॉजिटिव मिक्सचर्स क्या होता है, तो पॉजिटिव मिक्सचर में व्हेन टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर और सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, टू और मोर, दो और ज्यादा आप उसको मिक्स करोगे डिसॉल्व करने के लिए, तो इसको पॉजिटिव मिक्सचर्स कहा जाएगा। जैसे कि कोई सॉल्यूशन, आप उसको सॉल्यूशन को सॉल्यूशन मिला रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मिक्सचर्स। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका जो आता है नेगेटिव मिक्सचर्स। नेगेटिव मिक्सचर्स क्या होता है, व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड विद वाटर, व्हेन टू इमिसिबल जो मिक्स्ड विद वाटर द मिक्सचर इज कॉल्ड नेगेटिव।
यानी कि रिवर्सिबल, उल्टा काम करेगा। अगर आप इमल्शन को मिक्स करोगे ना तो रिवर्सिबल टेक्निक आती है। उसके बाद में न्यूट्रल, मतलब इनको कोई मतलब नहीं होता है, जैसे आप उसको करोगे वैसा का वैसा ये रह जाएगा। इसका दे डोंट हैव एनी न्यूट्रल बिहेवियर। जैसा जैसा आप उसको करोगे, ऑइंटमेंट हो गया ना, तो उनकी कोई बिहेवियर नहीं होता है। नॉर्मल आप जिस तरह से उनको बिना किसी टेक्निक्स के आप सिर्फ उसको मशीन में डालोगे मोल्ड में, और वो है ना क्या होगा, मिक्स होना चालू हो जाएगा। तो अगर अपन नॉर्मल मिक्सिंग ऑफ पाउडर कैसे क्या होता है, अगर नॉर्मल जो आपका पाउडर है, अगर आप उस पाउडर को मिक्स करोगे तो उसकी क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, मतलब आप नॉर्मल उसको कैसे क्या मिक्स कर सकते हो। तो नॉर्मल मिक्सिंग के लिए क्या करना होता है आपको, है ना फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस में प्रिपरेशन जो काम में लेते हैं, आप जो भी बनाते हैं ना, टेबलेट बनाएंगे, आप बनाएंगे कैप्सूल बनाएंगे, आप इमल्शन बनाएंगे, आप सिरप बनाएंगे, आप आई ड्रॉप बनाएंगे, मतलब ये सारी जो फॉर्मुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ना कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते हो। आप जो कुछ भी बनाओगे ना तो मिक्सिंग प्रोसेस के थ्रू ही ये गुजरेंगे। अगर मिक्सिंग प्रोसेस नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, उसकी क्वालिटी में बहुत सारी चीजें ना वेरिएट करना शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है कि आपको मिक्सिंग प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट का होगा तो ही उसकी क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज अपन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, भाई काम कैसे करेगा। भाई मिक्सिंग तो आप कह रहे हो, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग का क्या होगा। भाई इसकी भी 3 स्टेप्स होती है। 3 स्टेप में क्या होता है, कन्वेक्टिव होगा फर्स्ट में, आपको कन्वेक्टिव होगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, शीयर मिक्सिंग होगा, और फिर नेक्स्ट होगा आपका डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मिक्सिंग होगा। तो ये जो नॉर्मल रैंडम प्रोसेस है ये होती रहती है। तो इसमें क्या होगा कि कन्वेक्टिव में क्या होगा कि बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप्स और पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा, और उससे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन होने के बाद क्या, पाउडर बेड मिक्स में, मतलब ब्लेड्स में, पेडल्स में, इस तरह से ऊपर नीचे होता रहेगा। तो फिर आगे वो रोटेट होगा, आगे जाने के बाद शीयरिंग प्रोसेस में आएगा। शीयरिंग में क्या होगा, फोर्स जनरेट होता है, रिड्यूस फोर्स जनरेट होगा, जिससे कि थिनिंग और जो लेयर्स होगी ना वो सॉलिड मटेरियल्स की वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। डिफ्यूजन मतलब बिखर जाना, पार्टिकल है ना बिखरना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अलग अलग हो जाएगा। तो ये रिलेटिव मतलब एक दूसरे से अलग अलग होने के बाद में ये है ना अपनी रिएक्शंस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो बात करेंगे कि भाई है ना इसके इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। भाई आप क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, मिक्सिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स आते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो अपन बात करेंगे मिक्सर ऑफ ए पाउडर, मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड और मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड, क्योंकि आपकी जो फॉर्मुलेशंस होगी वो 3 टाइप्स की होगी। तो आप क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ पाउडर, मिक्सचर ऑफ लिक्विड, मिक्सचर ऑफ सेमी सॉलिड, ठीक है। ये 3 चीजें रहती है। तो उसमें क्या होगा, मिक्सचर ऑफ पाउडर में क्या होगा, टम्बलर मिक्सचर होगा, उसके बाद में डबल कॉर्न मिक्सचर होगा, एजिटेटेड पाउडर होगा, मिक्सचर एयर मिक्सचर्स ये रहेंगे। फिर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड में प्रोपेलर मिक्सचर रहेगा, सिल्वर्जन मिक्सचर रहेगा, टर्बाइन मिक्सचर रहेगा और पेडल मिक्सचर रहेगा। फिर सेमी सॉलिड के लिए ट्रिपल रोलर मिल भी ले सकते हैं और प्लांटरी मिक्सचर भी काम में आप लोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर मिक्सिंग के लिए ये जो इक्विपमेंट आएंगे प्रॉपरली आपके काम कर जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर कुछ भी मिस होता है ना तो इन इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत आना शुरू हो जाती है और आपका प्रोडक्ट है ना डिग्रेडेड होगा, प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा ही नहीं। तो जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट अगर नहीं बना प्रॉपरली तो आप उसको है ना, प्रोडक्ट अगर आपका अच्छे से नहीं बनेगा तो उस प्रोडक्ट में कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट डिग्रेडेड होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो तीनों प्रोसेस है, तीनों इक्विपमेंट्स हैं, उनको अलग अलग तरह से अपन काम में लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका है ना प्रोडक्ट कंटामिनेट ना होगा, प्रॉपरली मिक्सचर होगा, पेशेंट को जितनी दवा चाहिए उतनी दवा उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपन फर्स्ट बात करेंगे डबल कॉर्न ब्लेंडर की। डबल कॉर्न मिक्सिंग ऑफ पाउडर के लिए आता है डबल कॉर्न ब्लेंडर। तो डबल कॉर्न ब्लेंडर क्या होता है, डबल कॉर्न ब्लेंडर क्या होता है
कि ये होमोजेनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को डबल कोन ब्लेंडर में यूज करते हैं, जो क्या है कि यूनिफॉर्म साइज और डिग्लोमरेशन पार्टिकल्स मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लेंडर जो होता है मिक्सिंग करने के लिए, टम्बलिंग जो काम में लेते हैं, वो इसको मिक्स करने के लिए, और ना 5 किलो से लेकर 2000 किलो तक का है ना आप प्रोडक्ट इसमें मिक्स करते हो, एक साथ में आप मिक्स करते हो, स्पीड के साथ में रोटेशन में घूमता है ये, तो जिससे क्या होगा आपका प्रोडक्ट एकदम अच्छे से मिक्सचर हो जाएगा इसके कॉन के साथ में। इस रोटेटरी को अपन घुमाते हैं लगभग 30 से 1000 आरपीएम तक में। तो एक नॉर्मल डबल कोन ब्लेंडर कोई मतलब ये नॉर्मल तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ये है, फिर यहाँ पे नीचे रिसीवर लगा होगा, यहाँ पे इसके स्टैंड लगे होते हैं, तो इसको घूमना ये चालू कर देता है। चालू करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो बड़ा सॉलिड फॉर्म में जो ड्रग्स रहती है या जो मिक्सचर्स रहते हैं ना, वो इनको बहुत अच्छे से मिक्सअप करके और इनको बाहर फेंक देता है। तो ये ना 2/3 वॉल्यूम का ज़्यादा इसमें लिया जाता है। तो इसका एडवांटेज रहता है कि भैया इजी टू मेंटेन है, इसका कोई ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये क्या करता है कि इसमें कोई चांसेस क्लॉगिंग मटेरियल के कोई चांसेस नहीं रहते, और लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स आप इसमें मिक्सचर में काम में ले सकते हैं। और क्या करेंगे, ये बहुत ही अच्छा डेंसिटी वेरीज प्रोडक्ट अच्छा बनाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि फाइन पार्टिकल नहीं बनाता है, उसके बाद में आपके प्रोडक्ट को डिग्रेडेड भी कर सकता है। तो आप डबल कोन ब्लेंडर की एडवांटेज भी मतलब ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज ज़्यादा है। उसके बाद में अपन बात करें यूजेस की, तो डबल कोन ब्लेंडर को क्या है कि अपन यूज़ करते हैं ड्रे पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स को मिक्स करने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा टेबलेट और कैप्सूल फॉर्मुलेशंस के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन टरबाइन मिक्सचर। टरबाइन मिक्सचर क्या होता है कि टरबाइन मिक्सचर भी एक अपना टरबाइन की तरह काम करेगा ना। टरबाइन मिक्सचर क्या होता है? टरबाइन मिक्सचर क्या होता है? इज ए टर्बुलेंट मूवमेंट, मतलब टर्ब घूमेगा एंड फ्लूइड्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज उसमें डालेंगे तो वो घूमता रहेगा, रोटेशनल मूवमेंट होगा, तो जिससे क्या होगा कि एक वेलोसिटी जनरेट होती है और टरबाइन की तरह काम करेगा। आपने देखा होगा टरबाइंस कैसे काम करती है, वैसे यही भी मिक्सचर भी काम करता है और टरबाइन की तरह ये काम करेगा। मिक्स मतलब राउंड शेप में घूमता रहेगा ना, घूमता रहेगा, तो जिससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट को है ना ये अच्छे से मतलब रोटेट करने के बाद, मिलाने के बाद में है ना ये अच्छे से उस प्रोडक्ट को मिक्सिंग प्रोसेस के थ्रू इसको मिक्सचर में अपन डाल सकते हैं। और डालने के बाद है ना इसमें अलग अलग तरह की टरबाइन मिक्सचर्स लगी होती है, टरबाइन शाफ्ट्स लगी रहती है, जिनका क्या काम होता है कि इसको पेडल्स को मिक्स करना रहता है। अगर अपन बात करें इसके एडवांटेज की, तो ये क्या है, मोस्टली आप है ना इमल्शन के लिए इसको काम में लिया जाता है। जो इमल्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऑयल इन वाटर OYW और वाटर इन ऑयल, 2 टाइप्स के इमल्शंस होते हैं। तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए इसको काम में लिया जाता है। इफेक्टिव इन मिक्सिंग हाई विस्कस सॉल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा विस्कस सॉल्यूशन होता है ना, उसको मिक्स करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। और हाईली सुटेबल फॉर मेकिंग ऑफ डिस्पर्जन कंटेनिंग 60% जो सॉलिड होता है उसको मिक्स करने के लिए इसको ज़्यादा काम में लिया जाता है। इस सॉल्वेंट के लिए इसको काम में नहीं लिया जाता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। उसके बाद में इसमें क्या है कि एयर इंट्रैप्टमेंट के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टरबाइन क्या होती है कि वो पंपिंग रेट जो है ना थोड़ी मतलब ये लेस रहती है, जो क्या करती है कैपेसिटी उसकी कम होती है। तो इसका यूज़ अपन लिक्विड जैसे कि सिरप बनाने में कर सकते हैं, लिक्विड पैराफिन के लिए, ग्लिसरीन के लिए, या फिर कोई अलग जो केमिकल रिएक्शंस वाले प्रोडक्ट रहते हैं ना, लिक्विड गैस रिएक्शन वाले, तो उनके लिए अपन इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करें इसमें आती है ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल नाम से ही लग रहा है इसमें 3 रोलर लग रहे हैं ना, ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल का क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, शियर फोर्स जनरेट करेगा। 3 तरह के इसमें रोलर मिक्सिंग्स लगे रहते हैं। 3 तरह के मिक्सिंग में ये क्या करेगा, शियर फोर्स जनरेट करेगा, और ये क्या करेगा, रोल्स को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के और एक 2 अपोजिट डायरेक्शन में लाएगी और एक डायरेक्शन में लाएगी, जिससे क्या होगा कि उनमें बच्चीड होगी। बच्चीड होने के बाद में वो अच्छे से मिक्स होना चालू हो जाएगी। मतलब मिक्सिंग का इसमें प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो जाता है। मतलब तो ये प्रोसेस इसमें ट्रिपल नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है कि भाई 1 2 3 ट्रिपल रोलर ये इसमें लगी रहती है। तो इनमें आपका प्रोडक्ट घूमेगा, घूमने के बाद है ना वो उसके है ना पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मिक्सिंग वेरी वेल मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो इसका भी
कुछ एडवांटेज रहते हैं और कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। एडवांटेज की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको डिस्पर्जन के लिए बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, सेमी सॉलिड के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ये है ना कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ये रुकती नहीं है, चलती रहती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सूटेबल नहीं रहता है लिक्विड मटेरियल के लिए। क्या होता है कि इसमें विस्कोसिटी 5 पास्कल के आसपास में हो जाती है। इसका जो यूज होता है ना, ट्रिपल रोलर व्हील इज वेरी यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर। और सॉलिड पाउडर को मिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इसको काम में लिया जाता है ऑइंटमेंट बेस के लिए। उसके बाद में जो यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिक्स, हर्बल्स में, केमिकल्स में और पिगमेंट्स के लिए। तो ये इसमें मिक्सिंग प्रोसेस में, कोटिंग कंपोजिशन में भी, अगर आप टैबलेट कोटिंग कर रहे हो, जैसे कि टैबलेट को कहाँ रिलीज करवानी है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो मिक्सचर रहता है वो है सिल्वर्जन होमोजेनाइजर। ये क्या होता है? सिल्वर्जन सिल्वर कलर का है क्या? सिल्वर्जन ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड का है, सिल्वर्जन होमोजेनाइजर और दिस वन। तो सिल्वर्जन होमोजेनाइजर क्या होता है कि बेसिकली ये क्या है कि लार्ज ग्लूकोज को कोरस करने के लिए काम में लिया जाता है। ये स्मॉलर को उनको शीरिंग रेट, शीरिंग फोर्स, टर्बुलेंस, हाई स्पीड रोटर्स के साथ में लगा रहता है, जो क्या करता है एमल्सीफायर हेड्स के साथ में टच रहता है। तो इसका मोटर इसमें लगी रहती है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक फेज होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, शाफ्ट रहती है, स्टैंड रहती है, जो इसको मिक्स करने के लिए नॉर्मल काम में लिया जाता है। इसका मतलब अपन जो छाछ पहने वाली मदानी देखते हैं ना, इस तरह का यहाँ पे टरबाइन लगी रहती है, तो इसको कवर करने के बाद में इसको ये काम में लिया जाता है। तो एक एमल्सीफायर को डिप करते हैं इसके अंदर, डिप करने के बाद फिर इसको घुमाना चालू कर देते हैं। तो इसकी अपन बात करें नॉर्मल एडवांटेज की, तो ये मिक्सिंग रिड्यूस मतलब कम टाइम में अच्छे से मिक्स कर लेता है और हाई शेयर स्ट्रेस होता है। लेकिन इसका ऑपरेटिंग पावर बहुत ज़्यादा लगता है और शेयर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और क्लॉगिंग मैश करने की इसकी कैपेसिटी भी मतलब वो रहेगी। तो उसके बाद में अपन इसकी यूजेस की बात करें। यूजेस क्या है कि सिल्वर्जन मिक्सचर जो है होमोजेनाइजर यूज्ड फॉर द मिक्सिंग क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, सॉस, फ्लेवरिंग एजेंट्स, इमल्शंस और फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। जितने भी सस्पेंशन है उन सबको आप ना सिल्वर्जन होमोजेनाइजर के थ्रू ही आप इसको मिक्स कर सकते हो। उसके बाद में क्या होगा कि आपकी जो डिसइंटीग्रेंट्स मैटर जो होता है, एनिमल्स वाले, वेजिटेबल वाले या मिनरल जो सिंथेटिक कंपोनेंट है, उनको भी सिंगल ऑपरेशन में इनके द्वारा ही मिक्स किया जाता है। किसके? सिल्वर्जन होमोजेनाइजर के द्वारा ही मिक्स किया जाता है। ये मिक्सिंग कंप्लीट हुआ। मिक्सिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ लीजिए। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आपको नोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम नोट्स के कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेते, तो आपको नोट्स के लिए अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ 9 रुपीज़ एक चैप्टर के हम लोग लेते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कुछ डाउट है तो अब नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन फिल्ट्रेशंस।